Hello friends, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnagire, and in our lecture series of the Indian Penal Code 1860, today we are going to learn about dishonestly and fraudulently. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. यूनिवर्सिटी हमेशा पूछती है शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉडलेंटली या डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडलेंटली. ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको देने वाला हूं. तो दोस्तों अपना आईपीसी खोलिए, बैर एक्ट खोलिए और चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं. सेक्शन 24 चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन में सेक्शन 24 आपको बताती है कि डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है. डिसऑनेस्टली मतलब हिंदी में बेईमानी. आइए डिसऑनेस्टली का एक्सप्लेनेशन इंडियन पिनल कोड के अनुसार हम समझ ले. Whoever does anything with the intention of causing one wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. मतलब ऐसा कोई एक्ट अगर किसी ने इंटेंशन पूर्वक किया कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या किसी को लाभ मिले जो रॉन्गफुल गेन है या रॉन्गफुल लॉस है, अगर उन्होंने इंटेंशन पूर्वक ऐसा कोई एक्ट किया तो उसने वो एक्ट बेईमानी से किया है या डिसऑनेस्टली से किया है, ऐसे माना जाएगा. ओके, तो आपको डिसऑनेस्टली का मतलब समझ में आया होगा. बेईमानी, इंटेंशन होना बहुत जरूरी है. कोई भी एक्ट के पीछे अगर ऐसा इंटेंशन हो कि किसी को रॉन्गफुल गेन हो और किसी को रॉन्गफुल लॉस हो, तो वो एक्ट डिसऑनेस्टली से किया गया ऐसा माना जाएगा. आइए हम दूसरे को देखते हैं. दूसरा है सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली. ये फ्रॉडलेंटली का हिंदी में मतलब क्या है? कपटपूर्ण. यस, फ्रॉडलेंटली का मतलब कपटपूर्ण. और इसका डेफिनेशन हम देखते हैं. कौन सा एक्ट फ्रॉडलेंटली माना जाएगा इसके विषय में हम देखते हैं. अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज. याद रखना है कि अगर किसी ने ऐसा एक्ट किया जिसके वजह से सामने वाला डिफ्रॉड हो गया, ओके, विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड. अभी डिफ्रॉड क्या होता है? डिफ्रॉड मतलब दो चीज होना इसमें बहुत जरूरी है. एक डिसेप्शन और दूसरा इंजरी. जहां पर डिसेप्शन और इंजरी दोनों इन्वॉल्व है तो वो होता है डिफ्रॉड. जैसे मैंने बताया फ्रॉडलेंटली हिंदी में क्या मतलब है? कपटपूर्ण. मतलब दिल में कुछ रखकर कुछ कार्य को करना. एक एग्जाम्पल को लेते हैं, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा. प्लीज ध्यान से सुनिए ये एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल फ्रॉडलेंटली का एग्जाम्पल है. ए और बी दोनों बहुत दोस्त थे. ए हमेशा घोड़ा सवार करता था, हॉर्स राइडिंग करता था. बी को उसके हॉर्सेस बहुत पसंद आते थे. तो बी एक बार उस जहाँ पर हॉर्स रखते हैं वहाँ पर चला गया और वहाँ पर जाकर देखने के बाद उसने क्या देखा? बहुत सारे हॉर्सेस है. तो बी ने कोई हॉर्स पसंद किया, लेकिन बी ने जो हॉर्स पसंद किया वो एक्चुअली हॉर्स बीमार था. ए को मालूम था वो हॉर्स बीमार है, लेकिन ए को पता चला अरे इतना अच्छा खरीदार मिल रहा है जो घोड़ा बीमार है उसके लिए, तो क्यों ना हम उसे बेच दें. और बी के ऑफर पर ए ने तुरंत एग्री किया और घोड़ा बेच दिया. देखिए ये एक्ट हो गया फ्रॉडलेंटली. क्यों? क्योंकि ए को मालूम था कि वो घोड़ा बीमार है, उसे नहीं बेचना चाहिए, सामने वाले को बताना चाहिए कि तुम बीमार घोड़ा खरीद रहे हो, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया. तो ये एक्ट क्या हुआ? फ्रॉडलेंटली हो गया. आइए हम और एक इलिस्ट्रेशन को देखते हैं. ऐसा इलिस्ट्रेशन जो डिसऑनेस्टली को एक्सप्लेन करता है. ए और बी, ओके, दोनों के खेत आसपास में हैं. ए थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है. बी थोड़ा कमजोर बंदा है. ए ने क्या किया? बी के सामने उसके खेत में घुस के उसका जो खेत था उसमें जो लगी सब्जियां थी वो सारी निकाल ली, ओके, और उसका खेत तहस नहस कर दिया. बी के आंखों के सामने हुआ. और क्योंकि बी
कमजोर था, ए पावरफुल था, बी उसे रोक नहीं सका। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट किस में गिनी जाएगी? डिसऑनेस्टली में, क्योंकि ए ने जो कार्य किया बी के सामने किया, कुछ छिपा कर नहीं किया, इसीलिए इस एक्ट को क्या बोला जाएगा? डिसऑनेस्टली बोला जाएगा। आइए हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। यूनिवर्सिटी हमेशा दोनों का डिफरेंस पूछती है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको इजीली से आंसर करना है। पहला डिफरेंस है डिसऑनेस्टली इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 24, फ्रॉडलेंटली इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 25। ये दोनों डाल दो, आपका एक पॉइंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट, डिसऑनेस्टली में इंजरी इज एब्सेंट बट फ्रॉडलेंटली में इंजरी इज एसेंशियल एलिमेंट। डिसऑनेस्टली में देयर इज नो डिसीट, कपट नहीं है, लेकिन फ्रॉडलेंटली में कपट है, डिसीट इज वेरी वेरी एसेंशियल। डिसऑनेस्टली में इट इन्वॉल्व्स पिक्यूनरी और इकोनॉमिक गेन और लॉस, और फ्रॉडलेंटली में इट इज नॉन इकोनॉमिक और नॉन पिक्यूनरी लॉस, मतलब पिक्यूनरी लॉस और इकोनॉमिक लॉस होना कोई जरूरी नहीं है। और डिसऑनेस्टली में और एक डिफरेंस ऐसा है, इन सर्टेन ओकेजन डिसऑनेस्ट मे बी डन बाय इनोसेंस, और बोथ में ओवरलैप इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, लेकिन फ्रॉडलेंटली में इनोसेंटली कोई फ्रॉड नहीं करता। तो ये उसका डिफरेंस हो गया। और जो मैंने एग्जाम्पल दिए अगर आप लिख देंगे तो मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्सिटी पूरा मार्क्स देगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।